फ्रेंड्स, राधे कृष्णा। तो मैं आज आपको एक केस सुनाने जा रही हूँ जिसके अंत में जो भी आपको लगे कि किसकी सबसे ज़्यादा गलती है, प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में मैसेज के तौर पे ज़रूर छोड़िएगा। नैना पुजारी केस 2009 में एक ऐसा केस हुआ जिसने पूरे भारत को हिला दिया। पूरा भारत शर्मसार हो गया। इस दिन एक महिला के साथ एक ऐसी खौफनाक हैवानियत हुई कि जिन जिन को इसका पता चला वो सब रोने पर मजबूर हो गए। ये एक ऐसी घटना है जिसकी कल्पना एक इंसान सपने में भी नहीं कर सकता। उस समय सभी महिलाओं को ये डर सताने लगा कि भारत उनके लिए सुरक्षित नहीं है। पुणे में एक नैना पुजारी नाम की औरत रहती थी। वो शादीशुदा थी, उनका पति था, दोनों की लव मैरिज थी, दोनों साथ में रहते थे। नैना काफ़ी सिंपल और सीधी सादी औरत थी। उसका व्यवहार दूसरों से काफ़ी अलग था। वो सभी के साथ अच्छे से पेश आती थी। नैना एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। पुणे में सिलिकॉन सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करती थी। वो कंपनी उसके घर से दूर थी, इसलिए वो ऑफिस जाने के लिए टैक्सी या बस का सहारा लेती थी। 7 अक्टूबर 2009 का दिन था। नैना रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए काम के लिए निकलती है, लेकिन किसी काम की वजह से छुट्टी में होने में उसका 1 घंटा लेट हो गया। नॉर्मली उसकी छुट्टी 7 बजे होती है, लेकिन उस दिन उसको 8 बज चुके थे। अब काफ़ी देर हो चुकी थी। नैना ने सोचा अभिजीत, जो कि उसका पति था, उसको फ़ोन करके बता दे कि वो घर आने में लेट हो जाएगी, नहीं तो वो परेशान हो जाएगा। वह अपने पति को फ़ोन करके बता देती है आज उसको घर पहुंचने में थोड़ा लेट हो जाएगा। वैसे तो वो ऑफिस से निकल चुकी है, पर अभी अपने घर का रास्ता उसको पूरा तय करना है, तो उसको लेट हो जाएगा। अभिजीत उसको कहता है कि कोई बात नहीं, तुम आराम से आओ। इतना कहकर फ़ोन काट देता है। लगभग 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी नैना घर नहीं पहुंचती, तो अभिजीत परेशान हो जाता है, घबराने लगता है। वह नैना को फ़ोन लगाता है, लेकिन नैना का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। अब ये होने से अभिजीत और घबरा जाता है। रात काफ़ी हो जाती है, जिसकी वजह से अभिजीत की चिंता भी बढ़ जाती है। फिर वह नैना के ऑफिस के दोस्तों को कॉल करता है और पूछता है कि हाँ, नैना कहाँ पर है और उसकी छुट्टी हुई है इतना देर से, लेकिन घर नहीं पहुंची अभी तक। तो उसके सारे ऑफिस के कलीग्स, जो कॉमन दोस्त थे, वो सब ये बताते हैं कि उन्होंने नैना को ऑफिस टाइम में देखा है या फिर घर जाते समय देखा है, लेकिन किसी के पास भी उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं होती। अब अभिजीत पूरी तरह से घबरा चुका होता है, क्योंकि नैना ने कभी भी पहले ऐसा नहीं किया होता। अब अभिजीत ने पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी वाइफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई। वहाँ उसने इन्फॉर्मेशन दी कि उसकी वाइफ सुबह ऑफिस गई थी और शाम को 7 बजे उसका फ़ोन 8 बजे आया, लेकिन उसके बाद भी वो घर नहीं पहुंची। पुलिस उसी समय से नैना को ढूंढने में लग जाती है। इस तरह रात पूरी बीत चुकी थी। 7 से 8 अक्टूबर हो चुकी थी। अभिजीत के घर उसके आस पड़ोस के लोग और रिश्तेदार की भीड़ लग चुकी थी। सब अपने अपने तरीके से नैना की खोज कर रहे थे, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। इधर पुलिस भी नैना की खोज में लगी थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं लग पा रहा था। 2 दिन बीत चुके थे। 9 तारीख को पुलिस को सूचना मिलती है कि रेवाड़ी के जंगलों में किसी महिला की लाश पाई गई है। इस सूचना को सुनते ही पुलिस को तुरंत बॉडी को वेरीफाई करने निकल पड़ती है, और पुलिस को ऐसा लगता है कि हो सकता है वो नैना की लाश हो, इसीलिए वो अभिजीत को भी ले जाती है, सिर्फ शक के बिना पर। रेवाड़ी के जंगलों में अब अभिजीत पहुंचता है और उसने बॉडी देखी। उस बॉडी को देखकर अभिजीत जोर जोर से चिल्ला के रोने लगता है। उस बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका पहले किसी ने रेप किया है और उसके बाद उसको मार दिया गया है। वो नैना का ही शव था। अब नैना के शव को हॉस्पिटल भेज दिया जाता है जांच पड़ताल के लिए, और पुलिस दिन रात करके इस घटना के गुनहगार को ढूंढने में लग जाती है। पुलिस नैना की कंपनी में जाती है और सबसे पूछताछ करती है। सबने यही कहा कि नैना उस दिन 8 बजे निकल गई थी, लेकिन आगे क्या हुआ ये कोई भी नहीं जानता था। और पुलिस ने कंपनी के सारे सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए मंगवाया। फिर सारी की सारी फुटेज एक एक करके सबने चेक करी। पुलिस को एक फुटेज मिलती है जो कि पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। दरअसल इस फुटेज में ऑफिस के बाहर के रास्ते को कवर किया जाता है, जिसमें साफ साफ दिखाई देता है कि नैना किसी गाड़ी में बैठती है और फिर वो घर की तरफ निकल जाती है। लेकिन जब वो गाड़ी उसके पास आकर खड़ी होती है तो वो थोड़ी देर पहले बात करती है, उसके बाद ही वो उसके अंदर बैठती है। अब उनको ये तो आइडिया लग चुका था कि नैना उनको जानती थी, तभी विश्वास के तौर पर उस गाड़ी पर बैठी। अब उस कार के अच्छी सी जाँच की गई, देखा गया कि नंबर प्लेट किसके नाम पर है। तब पता लगता है कि वो कार योगेश रावत नाम के इंसान की है, जो उस कंपनी में ड्राइवर का काम करता था, और उसके पास अपनी गाड़ी भी थी। पुलिस ने योगेश की जन्म कुंडली निकाली, तब उनको पता लगता है कि पहले भी उस इंसान के खिलाफ काफ़ी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं। पुलिस ने जरा भी देरी नहीं करी और शक के बिना पर उसको पकड़ लिया और उसकी रिमांड लेनी शुरू कर दी। शुरू में तो वो मानता ही नहीं और कहता रहता है कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन जब पुलिस ने थोड़ी सख्ती बरती तब उसने सच्चाई बताई, और सच्चाई सुनकर आपकी आंखों से भी आंसू आ जाएंगे। योगेश बताता है कि वैसे तो कंपनी में हर एम्प्लॉय के लिए ऑफिस में लेट हो जाने के बाद बस या टैक्सी की सुविधा है, लेकिन उस दिन नैना ऑफिस से निकली तब ऑफिस के बाहर कोई बस या टैक्सी नहीं थी। देखकर नैना बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी, और बस का काफ़ी इंतजार करने के बाद भी उसको बस नहीं मिली। काफ़ी देर वहाँ पे खड़ी रही, बस अभी तक कोई नहीं आई थी। थोड़ी ही देर में योगेश अपनी कार लेकर उसके पास से गुजर रहा होता है। नैना बस का वेट कर रही है, वो ये देखता है और वहाँ पे
साइड में ले जाकर नैना के पास गाड़ी खड़ा देता है। नैना उसको जानती थी। उसने नैना को कहा कि मैम मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मैं आपके घर की तरफ ही जा रहा हूँ, तो मैं रास्ते में आपको छोड़ दूंगा। ये देखकर नैना ने देखा कि उसके साथ 2 और व्यक्ति पीछे बैठे हुए हैं और वो दोनों भी कंपनी के ही एम्प्लॉय थे। कोई गाड़ी चलाता था, कोई सिक्योरिटी में था। गाड़ी में बैठे दोनों शख्स में से एक शख्स का नाम था महेश ठाकुर और दूसरा विश्वास कदम। अब ये लोग नैना की कंपनी के ही कर्मचारी थे, इसलिए नैना उन पर शक नहीं करती और उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी घर की तरफ ही जा रही थी। इसी बीच गाड़ी ने दूसरे रास्ते की तरफ मोड़ ले लिया। ऐसा देखकर नैना ने कहा कि भैया ये मेरे घर का रास्ता तो नहीं है, आप किधर जा रहे हैं? ऐसा सुनकर योगेश रावत उससे कहता है कि मैम मेरा एक दोस्त कब से वेट कर रहा है, उसको भी घर छोड़ना है, तो रास्ते में से मैं उसको उठा लूंगा और उसके बाद मैं आप सबको घर छोड़ दूंगा। नैना ने भी इस मजबूरी को समझा और कहती है भैया ठीक है, लेकिन जल्दी मुझे घर पहुंचा दीजिए, मैं काफ़ी लेट हो चुकी हूँ। अब कार धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आगे जाकर उसका वह दोस्त वही खड़ा होता है और जिसका नाम राजेश चौधरी है। अब गाड़ी फिर से चलने लगती है। कुछ दूर जाते ही सभी लोग गलत नज़रों से नैना की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर नैना काफ़ी डर जाती है। उसको वो कहती है कि भैया गाड़ी रोक दो, मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा घर अब पास में ही है। लेकिन उन्होंने नैना की एक नहीं सुनी और नैना को धमकी देते हैं कि तू चुप हो जाओ। नैना ने भी उनको धमकी दी कि मैं पुलिस को बुला लूंगी। ये सब देख के वो हंसने लगे और उन्होंने उसका मोबाइल तोड़ दिया। फोन की टूटने की वजह से नैना का फोन नहीं लग रहा था और ना ट्रैक हो पा रहा था। अब नैना पूरी तरह डर चुकी थी और उन सब ने नैना को एक एक करके गाड़ी के अंदर ही रेप किया। गाड़ी चल रही थी और किसी ने भी उसकी नहीं सुनी। नैना बहुत चिल्लाई चीखी कि उसको छोड़ दो, पर किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं सुनी। उसके बाद उन्होंने उसका एटीएम कार्ड ले लिया, उसका पिन कार्ड उससे धमकी देकर ले लिया। जो भी ज्वेलरी नैना ने पहनी थी, पर्स और उसमें जितना भी कैश था सब अपने पास रख लिया। इसके बाद रेवाड़ी के जंगलों में नैना को मार कर फेंक दिया और फिर वहाँ से जाकर रास्ते में नैना के एटीएम से 61,000 रुपये निकाल लेते हैं। अब ये सब कहानी योगेश रावत ने पुलिस को बता दी और इसके बाद बारी बारी करके उसके सभी साथी पकड़े जाते हैं। अब इस केस के बारे में देखते ही देखते शहर और फिर देश में सबको पता लग जाता है और ये मामला बहुत बड़ा बन चुका था। उन चारों अपराधियों को सजा दिलवाने के लिए सभी लोग सड़कों पर उतर रहे थे और अपना रोष प्रकट कर रहे थे। लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। 2 साल बीत गए और कोर्ट का अभी तक कोई फैसला नहीं आया था, जिसकी वजह से अपराधी अपने गुनाह का कबूलनामा नहीं कर रहे थे। इसी बीच 17 सितंबर को योगेश अपनी तबीयत खराब बताकर हॉस्पिटल एडमिट हो जाता है और फिर वहां से फरार हो जाता है। योगेश हॉस्पिटल से फरार होने के लिए हॉस्पिटल की खिड़कियों का सहारा लेता है और फिर एकदम से गायब हो जाता है। इसके बाद वो सीधा शिरडी में चला जाता है और वहाँ अपना भेष बदल कर रहने लगता है। लेकिन उससे एक गलती हो जाती है। वो अपनी बीवी को कॉल करता है। उसको पता नहीं था कि पुलिस ने पहले ही उसकी बीवी का फ़ोन टैप करवा रखा है, जिसकी वजह से वो पूरे 20 महीने बाद 2013 में पकड़ा जाता है। पुलिस उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। अब पुलिस सख्त से सख्त सबूत जुटाने में लग जाती है जो कि इन सब गुनाहगारों को उनकी सजा दिलवा सके। पुलिस ने राजेश को सरकारी गवाह बना लिया। राजेश जो कि बाद में बैठा था गाड़ी में, राजेश ने भी यही बताया कि उसके दोस्त उसे कह रहे थे कि ये महिला गलत धंधा करती है, इसीलिए हमारे साथ गाड़ी में आई है, और उसने भी उनकी बातों का यकीन कर लिया। राजेश ने खुद को सरकारी गवाह बनाकर खुद को बचा लिया। अब तीनों के तीनों दोस्त उन सब के खिलाफ उसने बयान दे दिया। बयान में उसने बताया कि नैना का रेप उसके सामने हुआ और इन तीनों ने उसको मार डाला। 2017 आ चुका था। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। तीनों अपराधियों को मौत की सजा सुनाई गई और राजेश को छोड़ दिया गया क्योंकि वो सरकारी गवाह बन चुका था। थैंक यू सो मच इस केस को सुनने के लिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए बहुत छोटी बात है लेकिन हमारी इससे बहुत बड़ी हेल्प होती है। थैंक यू सो मच।